गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि बढ़िया होंगे और अच्छे से वीडियो आप देख रहे होंगे, कंटिन्यू फिजिक्स की स्टडी कर रहे होंगे और आई होप कि सारे सब्जेक्ट की भी स्टडी कर रहे होंगे, सिर्फ फिजिक्स की स्टडी नहीं कर रहे होंगे। तो वीडियो से आपको इस समय पढ़ाई करनी पड़ रही है लॉकडाउन के कारण। तो अगर आप देखें तो हम लोगों ने जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट किया है उसमें थोड़ा बहुत एरर वाला, त्रुटि वाला पोर्शन अभी नहीं पढ़ाया है। फर्स्ट चैप्टर में जो भी हम लोग विमीय विश्लेषण का डिस्कशन कर रहे थे तो उसका एक्चुअल में अभी संग के संग इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि केमिस्ट्री वाले भी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी यही है, त्रुटि से रिलेटेड चीजें हैं। तो कंफ्यूजन ना हो, एक जगह आप पहले कंफर्म कर लीजिए, एकदम बढ़िया से सीख लीजिए, जिससे कि बहुत कम चीजें आपको फिजिक्स में सीखनी पड़ेंगी। तो अगर आप केमिस्ट्री कंटिन्यू देख रहे होंगे तो सेम जैसा टॉपिक बहुत सारा है, तो इसी कारण से अभी साथ में, जिससे इंटरमिक्सिंग ना हो, अलग अलग करके हम लोग पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करके उस टॉपिक को बाद में आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आरबीएससी की बुक है, इवन शायद कोर्स चेंज हो गया है, अब एनसीईआरटी ही लागू रहेगी हमेशा। तो आरबीएससी के हिसाब से इस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं और चैप्टर नंबर 2 होगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें चैप्टर का नाम है समतल में गति। तो ये इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा टॉपिक से कि आप कौन सा कहां पे पढ़ रहे हैं, एकदम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टॉपिक कहीं भी पढ़े। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे मुख्य है, सबसे पहले सदिश व अदिश राशियां। इसमें सबसे पहले है सदिश अदिश राशि। अदिश राशि इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज। तो हम लोग सबसे पहले अदिश राशियां पढ़ रहे हैं। अदिश राशियां किसे कहते हैं बेटा? वे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो उसकी चर्चा फिर से नहीं होगी, वहां पे आपने सीख लिया है। फिर मूल राशियां भी वहां पे सीख ली थी, मूल मात्रक, विमाएं, ये सब आप सीख चुके हैं। तो अब इसका बहुत फायदा मिलेगा यहां से। तो अदिश राशियां किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त कह लो या प्रदर्शित कह लो, व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। सदिश अदिश, अदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपकी मम्मी ने आपसे कहा 2 किलो चीनी ले आओ बेटा, क्या कहा आपसे? 2 किलो चीनी ले आओ, ऐसे कहते हैं आपसे कि जाओ मार्केट और 2 किलो चीनी ले आओ। तो इसमें 2 क्या है बेटा? परिमाण है। किलोग्राम क्या है? मात्रक है। तो इतने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं आपसे बोला जाता है कि 2 किलो उत्तर में चीनी लाना, 2 किलो दक्षिण में मत लाना। आपसे सिर्फ इतना कहा जाता है 2 किलो चीनी ले आइए, 1 किलो चीनी ले आइए। जैसे आपसे कहा गया कि मान लीजिए कि लगभग आपको कहीं जाना है, तो आपसे किसी ने कहा 2 मीटर चले जाओ,
5 मीटर चले जाओ तो आप किधर भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया कि उत्तर में जाओ या दक्षिण में जाओ या पूर्व में जाओ पश्चिम में जाओ, तो आपको निश्चित दिशा में जाना है। लेकिन अगर सिर्फ आपसे कह दिया 5 मीटर जाओ, तो इसमें दिशा नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या है बेटा, अदिश राशि है। तो जिसमें दिशा का बोध नहीं होता है, जिसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो क्या कहलाती है, अदिश। जैसे आप कार्य कर रहे हो तो कार्य चाहे इस दिशा में करिए चाहे इस दिशा में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए कार्य भी कैसी राशि है, अदिश। समय में ऐसा नहीं बोलते हैं कि आज उत्तर की ओर समय हो रहा है 2:30 बज रहा है, दक्षिण की ओर समय हो रहा है 5 बज के कुछ मिनट, जो भी है ऐसा आप नहीं बोलते हैं। तो समय भी कैसी राशि हो गई बेटा, अदिश राशि। तो सदिश राशि और अदिश राशि में पहला आपने पढ़ा अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, चाहे आप लिख लीजिए, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, नहीं तो रहने भी दीजिए, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यह आपकी परिभाषा हो गई। इसे आप कंप्लीट करिए, एक बार याद करने की कोशिश करिए, दिमाग में बिठाइए। नई परिभाषा है, नया टॉपिक है, नई टाइप की चीजें पढ़ रहे हैं, तो एकदम इसको अच्छे से दिमाग में बिठाइए। तो अगर अदिश राशियां आप सीख चुके होंगे, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सदिश राशि। सदिश राशि में देख लीजिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता, परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा हमने, परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा के व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। या आपने 10th क्लास में 9th क्लास में जब भी पढ़ा होगा सदिश की परिभाषा, तो यही पढ़ी होगी बेटा। लेकिन ये परिभाषा अधूरी है बेटा, ये इनकम्प्लीट परिभाषा है, पूरी नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या फॉल्ट है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, 5 एम्पियर की करंट है, ये ऐसे 2 तार में विभाजित हो जाती है। सपोज इसमें 3 एम्पियर की करंट जा रही है और इसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है। ओके, तो देखिए आपने परिभाषा क्या बोली है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। देखो दिशा दी है कि नहीं, तीर बना हुआ है, दिशा पता है हमको। परिमाण यहां 5 है कि नहीं है, परिमाण भी 5 है। इसका मात्रक भी पता है कि नहीं, एम्पियर। परिमाण पता है, मात्रक पता है, दिशा पता है। तो वैद्युत धारा ये क्या है बेटा, किसको प्रदर्शित किया जा रहा है, धारा को। I बराबर 5 एम्पियर, ये I1 सपोज गया है, ये I2 गया है। तो यहां भी देखिए दिशा निश्चित है, यहां भी दिशा निश्चित है। तो दिशा निश्चित हो गई, परिमाण है, मात्रक है, तो इसके हिसाब से ये कैसी राशि होनी चाहिए, सदिश राशि होनी चाहिए। परंतु आप आगे सीखेंगे, ना तो ये सदिश है ना तो अदिश है, ये नई टाइप की राशि है, प्रदिश। इंग्लिश में कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, टेंशन नहीं बेटा, कुछ लोग कह रहे हैं टेंसर, नहीं बेटा, टेंशन भी नहीं है, टेंसर, प्रदिश राशि। अब इसको में क्या प्रॉब्लम आई वो समझ लीजिए। तो इसके हिसाब से ये सदिश तो नहीं है, क्योंकि सदिश के सभी नियम पालन नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन में और सुधार करने की जरूरत है, जिससे कि परिभाषा वो होती है जो हर जगह लागू हो जाए। देखो यही नहीं लागू हो रही है तो परिभाषा ये सेट नहीं है, तो इसमें सुधार करने की क्या जरूरत है। तथा ये जोड़ने घटाने के, तथा ये राशियां जोड़ने घटाने के
सदिश नियमों का पालन करनी चाहिए। जोड़ने घटाने के सदिश नियम का पालन करनी चाहिए। कौन सी राशि कहलाती है? तब कहलाती हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां कहलाती हैं। अब देखिएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा। अगर ये सदिश राशि होती तो दिशा बदलने पे इसका मान बदलता ना। देखो ये 5 एम्पियर अभी भी जा रहा है। अगर I बराबर 5 एम्पियर है, लेकिन इसका कोण बदल दिया। देखो तो अभी भी हमने देखा कि I1 बराबर 3 एम्पियर जा रहा है और I2 बराबर 2 एम्पियर ही जा रहा है, जबकि इसका कोण पहले θ1 था, अब 180 डिग्री कर दिया गया है, θ2 कर दिया गया है कोण। तो अगर कोण बदल दिया गया है तो अभी आप सीखेंगे कि सदिश का मान बदल जाता है। अगर कोण का मान बदल दिया जाता है तो सदिश का मान बदल जाता है। का मतलब इसका मान जो है वो 2 और 3 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था, लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसका मतलब ये कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि कब होता है? जब कोण बदलने पर मान बदल जाता। लेकिन ये तो कोण बदलने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब इसके बाद देख लीजिए, तो इसको और थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश की जाती है कि जैसे ये सदिश राशि नहीं है तो हमने कहा प्रदिश है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है प्रदिश तो आप प्रदिश बोलेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो अदिश है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सदिश अदिश में से कोई पूछे कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, तो आंसर है अदिश। लेकिन ऐसे पूछे कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, तो प्रदिश है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर प्रदिश राशियां भी पढ़ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब सदिश की एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे वेग, त्वरण, बल, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग नहीं है, ETC एटसेट्रा इत्यादि। बहुत सारे और हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही होते हैं। तो वेग कैसी राशि है? सदिश। त्वरण कैसी राशि है? सदिश। बल कैसी राशि है? सदिश। बलाघूर्ण कैसी राशि है? सदिश। संवेग कैसी राशि है? सदिश। तो ये सब कैसी राशियां हैं बेटा? सदिश। क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी, और अगर इनको जोड़ोगे घटाओगे तो ये सदिश नियम का पालन भी करेंगी। तो इसलिए ये कैसी राशि हो गई? सदिश। तो अब ये वैद्युत धारा के बारे में कंफर्म हो जाइए कि ये कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। अगर सदिश और अदिश में से पूछे, और अगर आपसे पूछे कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, तो आप प्रदिश बोल सकते हैं। लेकिन अगर 2 ही ऑप्शन देता है सामने वाला, सदिश और अदिश में से बताओ, तो अदिश बताओगे। अगर कोई ऑप्शन नहीं देता है तो प्रदिश बताओगे। तो वैद्युत धारा कैसी राशि है? प्रदिश राशि है। तो प्रदिश राशियां किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? प्रदिश राशियां किसे कहते हैं? तो इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन है, वे भौतिक राशियां जो कुछ नियम तो सदिशों के पालन करती हैं तथा कुछ नियम अदिशों के पालन करती हैं। वे भौतिक राशियां जो कुछ नियम सदिश राशियों का अनुसरण करती हैं तथा कुछ नियम अदिश राशियों का अनुसरण करती हैं, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद ये जो सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों का आगे पढ़ रहे हैं बेटा। सदिश राशियां 2 प्रकार की होती हैं। फिर से सदिश राशियां अब आगे फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो सदिश राशियां फिर से 2 प्रकार की होती हैं। तो इनको देख लीजिएगा, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। सदिश राशियां कितने प्रकार की होती हैं? पहला ध्रुवीय सदिश,
दूसरा है अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर। अब इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर इसकी डेफिनेशन आपको सिखाई जाए। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो अब पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ध्रुवीय सदिश। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ध्रुवीय सदिश। वे सदिश राशियां जो किसी रेखा के अनुदिश होती हैं, वे सदिश राशियां जो किसी रेखा के अनुदिश होती हैं, ध्रुवीय सदिश कहलाती हैं। इसमें प्रारंभिक बिंदु या कार्य बिंदु होता है, जिसे सदिश की पूंछ कहते हैं, जिसे सदिश की पूंछ कहते हैं, जिसे सदिश की पूंछ कहते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ये प्रारंभिक बिंदु है या कार्य बिंदु है और ये सदिश है। इसे तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब जितनी भी सदिश राशियां होती हैं, बताना भूल गए, सदिश राशियों की परिभाषा में ये भी इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा कि इसे राशि के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें प्रारंभिक बिंदु या कार्य बिंदु होता है जिसे सदिश की पूंछ कहते हैं, और प्रारंभिक बिंदु कार्य बिंदु होता है। बस हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल रेखीय विस्थापन किसी एक रेखा के अनुदिश हो तो एकदम निश्चित दिशा हो जाएगी। रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण, ये सब त्वरण, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, रेखीय त्वरण एटसेट्रा। तो ये सब कैसे होते हैं बेटा? अब उसके बाद देख लीजिएगा, अगर इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके फिर आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसको सदिश का सिर भी बोल सकते हो आप, हेड। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अक्षीय सदिश पढ़ते हैं। अगर इसे नोट कर लिया हो वीडियो पॉज करके, तो हम लोग आगे पढ़ रहे हैं अक्षीय सदिश। तो अक्षीय सदिश में देखिएगा, अक्षीय सदिश क्या होता है? वे भौतिक राशियां जो किसी घूर्णन अक्ष से संबंधित होती हैं, वे भौतिक राशियां जो किसी घूर्णन अक्ष से संबंधित होती हैं। वे भौतिक राशियां जो किसी घूर्णन अक्ष से संबंधित होती हैं, अक्षीय सदिश कहलाती हैं। अक्षीय सदिश कहलाती हैं।
और इसकी दिशा किधर होती है बेटा? इसकी दिशा घूर्णन अक्ष ऐसे कह सकते हो कागज के तल के अंदर की ओर या बाहर की ओर होती है। अथवा ऐसे कह सकते हो घूर्णन अक्ष की लंबवत होती है। घूर्णन के लंबवत होती है, जिस दिशा में घूर्णन होता है घूर्णन के लंबवत होती है। इसकी दिशा घूर्णन के लंबवत होती है। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, तो इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करो बेटा, नोट करो। अब इसमें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इसी में थोड़ा सा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? कोणीय वेग, फॉर एग्जाम्पल कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, और बलाघूर्ण भी लिख सकते हो। अब इसको समझने की कोशिश करो। जैसे आप ऐसे डोर खोलते, देखो ये मान लो कि पेंच है, यहां से ये दरवाजा बंधा हुआ है, पेंच लगा हुआ है, तो इसको ऐसे ही खोलोगे या फिर ऐसे खोलोगे? फिर से देखिएगा, या तो आप ऐसे घुमाएंगे इसको या फिर ऐसे घुमाएंगे। दो रास्ते हैं आपके पास, तो इसमें सदिश की दिशा दो ही हो सकती है। देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई कण है, ये कोई पथ है और इस पर कोई कण इस दिशा में चल रहा है। देखिए, अब इस दिशा में चारों उंगलियां, इसी ये छल्ला, ऐसे महसूस करिए, ये छल्ला रखा हुआ है, महसूस करिए, और ऐसे कोई कण चल रहा है। देखिए, अब इसकी दिशा में चारों उंगलियां ले जाइए तो अंगूठा किधर जाएगा? ऊपर की ओर। तो इसकी दिशा क्या हो गई? ऊपर की ओर, एन कैप। अगर यही तल है बेटा, इधर जा रहा है, फिर से देखिएगा, ये एक्चुअल में ऐसा तल है, ऐसा, लेकिन हमको 2D प्लेन पे बनाना पड़ता है, तो ऐसे खड़ा खड़ा दिख रहा है। ये ऐसा तल है। अब इसमें ये छल्ला रखा हुआ है, इसको महसूस करिए, और कण ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इस पे चारों उंगलियां ले जाइए इसी की दिशा में जिधर कण चल रहा है। देखिए, ऐसे ऐसे, तो अंगूठा किधर की ओर गया? नीचे की ओर। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? एन कैप, नीचे की ओर। अगर एक को पॉजिटिव मानते हो तो दूसरे को निगेटिव मानना पड़ेगा आपको। फिर से देखिए, एन कैप ऊपर की ओर या नीचे की ओर इसकी दिशा होगी। फिर से सुन लीजिए, देखिए ऐसे अगर चल रहा है, इधर देखिए ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसी की दिशा में चारों उंगलियां ले जाइए, इसको अंगूठा और चारों उंगलियां लंबवत करिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसको सुनिएगा नहीं, करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये 90 डिग्री पर करिए, और देखिए ऐसे ऐसे करिए, ऐसे घूम रहा है ना, उस हाथ से आप ना घुमाइए, हम बता रहे हैं ऐसे घूम रहा है, तो इस पे चारों उंगलियां आप लेके जाइए ऐसे। चकिया कभी चलाया हो ना इससे, तो ये अपवर्ड दिशा में इसकी दिशा है। अगर कोई कण ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, ऐसे चल रहा है ना, तो इस पे चारों उंगलियां ले जाइए, तो अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है ना, तो इसकी दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। तो इसकी दिशा दो प्रकार की होती है, नीचे की ओर और ऊपर की ओर। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत सारी सदिश हम लोग और पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब ढेर सारी पढ़ाई करिए।